हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सक्सेस नोट्स क्लासेस में। आज अपना टॉपिक चला था मौर्य साम्राज्य। ये आज अपने सीरीज का अंतिम वीडियो है और इसी के साथ ये आपका मौर्य साम्राज्य पूरा हो जाएगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा मेगस्थनी अर्थशास्त्र के बारे में और कुछ अन्य फैक्ट के बारे में सब कुछ बताऊंगा, जहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो मैं आपको नोट्स के आधार पर सब कुछ बता दूंगा। अब चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक हो जाएगा मौर्य साम्राज्य और ये रहे आपके सामने 20 पॉइंट, जहां से आपके हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। इसके अलावा एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं पूछा जाता है। आज अपनी ये सीरीज का अंतिम वीडियो है, यानी कि 6 नंबर वाला, जिसमें मैं आपको 17, 18, 19 और 20 पॉइंट अच्छी तरह से आपको बता दूंगा। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा। यदि आपने ये 20 के 20 पॉइंट अच्छी तरह से आपने वीडियो देख लिए हैं तो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा साथियों। यदि कोई बच्चा हमारा पीडीएफ डाउनलोड करेगा तो उसको साथ साथ में एमसीक्यूज भी मिल जाएगी। वो भी मैंने 5 भागों में डिवाइड किया है। लिंक आपको नीचे दिया है, आप जरूर से जरूर देख लेना। अब देख लेते हैं मौर्यकालीन लोक कला के बारे में देख लेते हैं। मैं आपको वही कराऊंगा जो आपके एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन वही कराऊंगा। और इस समय प्रधान धर्म वैदिक था, लेकिन समय बदल चुका था और इस समय देवी देवताओं की मूर्ति बनाना प्रारंभ हो गया था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कौन से काल में देवी देवताओं की मूर्ति बनाना प्रारंभ हो गया था, तो ये मौर्य काल से प्रारंभ हो गया था। पतंजलि के भाष्य में उल्लेख किया है कि इस काल में सर्वाधिक मूर्ति यक्ष यमनी की बनाई जाती थी। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ पे उल्लेख किया गया है कि सर्वाधिक मूर्तियां यक्ष यमनी की मौर्य काल से प्राप्त होती थी, तो ये पतंजलि हो जाएगा। ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। नोट डाउन आप करते जाना और लिखते भी जाना। बिहार से प्राप्त चमार ग्रहणी की मूर्ति प्रसिद्ध है साथियों। और सांची से प्राप्त साल भंसिका तथा वैशानगर से प्राप्त गरुड़ की आकृति सर्वाधिक प्रसिद्ध मूर्तियां हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है और इस लाइन से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। आज तक जितने भी क्वेश्चन आए जो इस लाइन से आए हुए हैं, आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि साल भंसिका मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई, तो सांची से प्राप्त हुई थी। गरुड़ की आकृति किस काल से संबंधित है, तो ये मौर्य काल से संबंधित है। और ये कहाँ से प्राप्त हुई थी, तो वैशानगर से प्राप्त हुई है। यही आपके 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा आज तक नहीं आया। यदि आया तो मैं आपको फैक्ट करा रहा हूँ, इसके बाद एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा साथियों। ये आप चीज नोट रखना। और बिहार के बल्दी बाग में एक रथ का पहिया प्राप्त हुआ है, जिसमें 24 आइडिया है, यानी कि 24 प्रकार की तीलियां लगी हुई है। जैसे कोई रथ का पहिया होता है उसी प्रकार से ये होती हैं। और इतने ही आपके सवाल पूछे जाते हैं। इसके अलावा एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा साथियों। ये आप निश्चित रहो और साथ साथ में लिख लेना। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो लिंक आपको नीचे दे दिया है। अब देख लेते हैं मेगस्थनी के बारे में देख लेते हैं। इससे आपके क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यह व्यक्ति चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया था और यहीं से आपका पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेगस्थनी किस काल में आया था, यानी किसके शासन काल में आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आया था। सेल्यूकस निकट का ये राजदूत था। दूसरा क्वेश्चन यही बनता है कि मेगस्थनी किसका राजदूत था, तो सेल्यूकस निकट का था, जिसे वगैरह चंद्रगुप्त ने हराया था। 305 ईस्वी में हराया था। और ये सेल्यूकस निकट सिकंदर का सेनापति था। ये भी आप चीज नोट करना। और सेल्यूकस का जवाई बन जाता है, चंद्रगुप्त बन जाता है। ये भी आप चीज नोट करना। मैंने आपको सब कुछ बताया। जब मैंने आपको चंद्रगुप्त मौर्य बताया था उस समय सब कुछ बताया था। आप जरूर से जरूर देख लेना। और इसने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है इंडिका। वेरी इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपके क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडिका पुस्तक किसने लिखी या मेगस्थनी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी। यही आपके क्वेश्चन पूछा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से जानकारी
क्या क्या मिलती है, यानी कि इंडिका पुस्तक से किसकी जानकारी मिलती है, तो मौर्य कालीन की नगर प्रशासन, मौर्य कालीन की सैनिक प्रशासन, मैंने आपको बताया था कुल 6 संहिता के बारे में बताया था जो इसे प्राप्त होती है, और भू राजस्व की जानकारी मिलती है। ये सारी की सारी आपने इंडिका पुस्तक से मिलती है, जो आपको नोट डाउन साथ साथ में करना है साथियों। और मेगस्ती ने उत्तर पंथ का उल्लेख किया है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि उस समय सम्राट अशोक ने कुल 5 भागों में अपने साम्राज्य को डिवाइड किया था, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य के समय एक ही भाग में डिवाइड था, वो हो जाएगा उत्तर पंथ हो जाएगा, और यहीं से आपके क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर सकते हो। इसके अलावा एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। यदि कुछ आए है तो मैंने आपको सब कुछ पहले वाली वीडियो में सब कुछ कराया, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा, आप निश्चित रहो। अब बढ़ते हैं आगे। अब देख लेते हैं कौटिल्य की अर्थशास्त्र, यानी कि कौटिल्य के द्वारा एक अर्थशास्त्र ग्रंथ लिखा गया था, उसके बारे में आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं सब कुछ आपको बता रहा हूं। अगर इनसे भाषा पूछी जाए तो संस्कृत हो जाएगी, और इनकी भाग पूछे जाए तो ये 15 भागों में डिवाइड थे साथियों, जिसे क्या कहा जाता, अधिकरण कहा जाता है। और इसके उपभाग हो जाएंगे 180 हो जाएंगे, और इसमें श्लोक 6000 हो जाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है, 6000 हो जाएंगे अर्थशास्त्र में श्लोक मिलते हैं। और 1909 में श्याम साथी ने इसे प्रकाशित में लाया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अब देख लेते हैं प्रथम भाग में क्या क्या मिलता है। उसमें राजा के व्यवहार का वर्णन मिलता है, और दूसरे भाग में आदेशों के कार्य और उनके विभाग का वर्णन मिलता है। तीसरे भाग में दीवानी न्यायालय के संबंधित कार्य मिलता है। चौथे भाग में फौजदारी न्यायालय के संबंधित कार्य मिलता है, और 5वें भाग में प्रशासनिक अधिकारियों के कर्तव्य का उल्लेख मिलता है, और छठे भाग में राज्य के संतान का वर्णन मिलता है, जिसमें राजा हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा। अमान्य कौन था, इसका मंत्री होता है। जनपद हो जाएगा, दुर्ग हो जाएगा, मित्र हो जाएगा, कोष हो जाएगा। ये कि सारे इसका वर्णन मिलता है, छठे भाग में मिलता है। और आज तक 1 से लगा के 6 भाग से ही क्वेश्चन पूछा गया है, जो आपको अच्छी तरह से याद रखना है साथियों। अगर आपसे डीपली पूछा गया तो इससे ऊपर बाहर नहीं पूछा जाएगा, ये आप चीज नोट रखना। और अर्थशास्त्र में किसी भी मौर्य शासन के नाम व उनकी राजधानी नहीं मिलती है। वेरी इंपॉर्टेंट है, अर्थशास्त्र अपने कौटिल्य के द्वारा लिखा गया था, लेकिन उसमें किसी भी मौर्य शासन के शासक का नाम नहीं है, न ही उनकी राजधानी है। ये आप चीज नोट करना, यह आपसे क्वेश्चन कथन के माध्यम से पूछा जाता है साथियों, ये आप चीज नोट रखना। और कौटिल्य ने कुल 9 प्रकार के समाज बताए थे, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया था। और अर्थशास्त्र के अनुसार भू राज्यों से 1/6 भाग लिया जाता था, ये भी मैंने आपको पहले बता दिया था। इसके अलावा आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं पूछा जाएगा, और ये आप साथ साथ में लिख लेना साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं आगे। अब देख लेते हैं मौर्य काल में सिक्के, उस समय कितने प्रकार के सिक्के चलते थे, उनके क्या क्या नाम थे, यहीं से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। उस समय सोने के भी सिक्के चलते थे, लेकिन कम मात्रा में चलते थे, जिसका नाम हो जाएगा निषक और सुवर्ण था। ये दोनों के दोनों सिक्के अपने सोने के नाम पर चलते थे साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। और दूसरा हो जाएगा चांदी के सिक्के भी चलते थे, उसे कहा जाता पर्ण, कांस्यपर्ण, धरण व शतमान। ये सारे के सारे अपने नाम चांदी के सिक्के के हो जाएंगे, जो उस समय मौर्य के काल में चलते थे साथियों। और तांबे के भी सिक्के भी चलते थे, और उसे कहा जाता मासक, कांकड़ी कहा जाता था। और यहीं से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों, जो आपको नोट डाउन करना है और साथ साथ में लिखना भी है। और ये हो गया आपका पूरी तरह से मौर्य साम्राज्य पूरा हो गया साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको 20 पॉइंट अच्छी तरह से आपको समझाया। कुल मैंने आपको सामने 6 वीडियो बनाए हैं,
जो मैंने आपको अच्छी तरह से कराया, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा साथियों। और जो भी बच्चा हमारी पीडीएफ डाउनलोड करेगा उसको साथ में ये एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे, जो मैंने 5 भागों में डिवाइड किया है। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, या रेलवे की तैयारी कर रहे हो, या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, या आईएएस की तैयारी कर रहे हो, हर प्रकार के आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि हमारा लेवल कौन सा है, हमारा को किस प्रकार से पढ़ना है, जैसे आपको सब कुछ पता हो जाएगा। और ये रहे आपके सामने क्वेश्चन, आप अच्छी तरह से देख सकते हो कितने बेहतरीन तरीके से मैंने मेहनत करके आपके सामने लाया है। आप अगर चाहो तो ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, नीचे लिंक दे दिया है, ज़रूर से ज़रूर कर देना। वेरी इंपॉर्टेंट है, ऐसा खजाना आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा साथियों, आप ज़रूर से ज़रूर डाउनलोड कर देना। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच साथियों।